बेटी बहू कभी माँ बनकर सबके सुख दुख को सहकर अपने सब फर्ज निभाती है, तभी तो नारी कहलाती है। बहनों, सशक्त नारी ही समाज का आधार स्तंभ है। प्राचीन समय से ही स्त्री ने समाज के विकास एवं संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नारी के बिना हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। परिवार एक ऐसी संस्था है जहाँ प्यार, कर्तव्य, सहकार की निर्मल धारा बहती है, जिसका स्रोत नारी ही होती है। वह बहुत से क्षेत्रों में पुरुषों से बेहतर कर अपनी शक्ति का परिचय दे रही है। साधन, सुविधा तथा अवसर प्राप्त होने पर नारी अपनी मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, शारीरिक क्षमताओं को विकसित करके पुरुषों का, मनुष्य समाज का हर तरह से अभिनंदन कर सकती है और कर भी रही है। नारी हमारे समाज की धुरी है। नारी का विकास किए बिना समाज और राष्ट्र का विकास असंभव है। नारी बच्चों को पालती है, पत्नी और बेटी के रूप में सेवा करती है और समाज और देश की आन बान शान के लिए वह वीरांगना के रूप में रक्षा करती है। भारतीय समाज में नारी का स्थान पूजनीय है। वे विद्या, अध्यात्म, समाज, राजनीति, धर्म, कानून, त्याग, शूरता सभी क्षेत्रों में पुरुषों की संगनी रही हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे देश रक्षा और समाज संचालन के कार्यों में नेतृत्व भी करती थीं। नारियां जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति, उन्नति में सहयोग दे रही हैं। समाज और राष्ट्र निर्माण की भूमिका में उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि यह कहा जाए कि संस्कृति, परंपरा या धरोहर नारी के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही, तो अतिशयोक्ति न होगी। जब जब समाज में जड़ता आई, नारी शक्ति ने ही उसे जगाने के लिए, उससे जूझने के लिए अपनी संतति को तैयार किया और आगे बढ़ाया है। कौन भूल सकता है माता जीजाबाई को, जिसकी शिक्षा दीक्षा ने शिवाजी को महान देशभक्त और कुशल योद्धा बनाया। पन्ना धाय के उत्कृष्ट त्याग और बलिदान की कहानी तो घर घर में गाई जाती है। रजिया सुल्तान, रानी पद्मिनी के शौर्य और जौहर तथा मीरा की भक्ति ने मध्यकाल की विकट परिस्थितियों में भी अपनी सुकीर्ति का झंडा फहराया। वह माता जिसका पुत्र फांसी के तख्ते पर खड़ा था और माँ की आंखों में आंसू देखकर पत्रकारों ने पूछा था कि एक शहीद की माँ होकर आप रो रही हैं, तो उस माँ ने कहा था, मैं अपने पुत्र की शहीदी पर नहीं रो रही, वरन अपनी कोख पर रो रही हूँ कि काश मेरी कोख से एक और भगत सिंह पैदा होता, तो उसे भी मैं देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर देती। ऐसा था भारतीय माताओं का आदर्श, ऐसी थी उनके राष्ट्र के प्रति निष्ठा। माँ यानी नारी को ईश्वर के समान माना गया है। स्वयं ईश्वर की जन्मदात्री भी नारी रही है। चाहे भगवान राम हो या कृष्ण, गणेश हों या गुरु नानक देव, सदैव माँ के रूप में कौशल्या, पार्वती, यशोदा और माता तृप्ता देवी की आवश्यकता पड़ी। बहनों, जब जब समाज ने नारी को विकसित होने के अवसर दिए, तो उसने अपनी सांस्कृतिक क्षमताएं सही दिशा में विकसित की हैं। समाज और प्रगति के पर्याप्त अवसर पाने पर उसने समाज को सदा दीप्तिमान बनाया है। संस्कृति पर जब भी किसी रूप में संकट आया, तो भारतीय नारी ने उसके संरक्षण की जिम्मेदारी ली है। वह जीवन यात्रा में पुरुष के साथ ही नहीं चलती, वरन उसे समय पड़ने पर शक्ति और प्रेरणा भी देती है। उसकी जीवन यात्रा को सुखद, सरस और आनंदपूर्ण भी बनाती है। परिवार और समाज के निर्माण का दायित्व सदा से पूरा करती रही है। गार्गी, मैत्रेयी, विद्योत्मा जैसी नारियां विदुषी तो हुई ही हैं, राजनीति में भी आगे आई हैं। लवकुश तथा भरत जैसे आदित्य शूरवीरों का निर्माण करने वाली सीता और शकुंतला का नाम कौन नहीं जानता। आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के आह्वान पर लाखों नारियों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। प्राचीन इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जिस भी समय में नारियां उन्नतिशील, प्रगतिशील, स्वतंत्र, समान, सत्तामयी, कर्तव्यपरायण रहीं, उस समय देश में उल्लेखनीय कार्य संपन्न हुए। नारी को बंधन में रखकर या अधिकारों से वंचित रखे जाने पर देश, समाज का पतन हुआ। बंधनों की बेड़ियों में जकड़ी हुई नारी पराश्रित और पुरुषों की कठपुतली बनकर रह गई। वह न तो अपना निर्वाह करने योग्य रही और न ही अपने परिवार और समाज का विकास।
उसके मन में आत्महीनता की भावना उत्पन्न हुई और बहनों अपने को कमज़ोर असहाय मानने लगी। राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में जो बाधाएं आईं उनसे न केवल नारी जीवन पर प्रभाव पड़ा बल्कि मानव मात्र का विकास रुक गया। देश की आधी आबादी नारी, घरों में बंद रहने से देश की उन्नति के लिए कोई सहयोग न मिल सका। जीवन निर्वाह, उनकी देखभाल, सुरक्षा, सारी जिम्मेदारी पुरुषों पर आ गई। जो सहयोगी बन सकती थी वह बंधन के परिणाम स्वरूप भार बन गई। 21वीं सदी के अनुरूप सामाजिक मान्यताओं में सकारात्मक बदलाव तो आए हैं। अब जब से नारी को समानता का अधिकार दिया गया है, वे जीवन के हर क्षेत्र में कार्यकुशलता, दक्षता प्रस्तुत कर रही हैं। पुरुषों के बराबर ही सेवाएं दे रही हैं। आधुनिक काल में स्त्रियों की स्थिति आशाजनक है। सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी आदि नारियों ने स्त्री शिक्षा और नारियों की दशा सुधारने में अपना योगदान दिया। आज नारी भोग विलासिता की वस्तु नहीं है। उनकी स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र अस्तित्व है। जो क्षेत्र केवल पुरुषों के लिए माने जाते थे, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस आदि, आज इन सभी क्षेत्रों में नारियों की ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्तियां हैं। नारी अब रसोई घर तक सिमट कर नहीं रही। वह अपने परिवार का ख्याल रखने के साथ बिजनेस और नौकरियां करती है। अच्छी बुरी गतिविधियों के बारे में जानकारी रखती है। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। बहनों, नारी उत्कर्ष के लिए सामाजिक जागरूकता और सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है। अब भी कहीं कहीं बाल विवाह, अनमेल विवाह की प्रथाएं आज भी समाज से दूर नहीं हो पाई। 8-8, 10-10 साल की बालिका को पत्नी बना दिया जाता है, जहां पहनना ओढ़ना भी उसे नहीं आता। नारीत्व का बोध भी ठीक से नहीं हो पाता। वहां उन पर गृहस्थी का भार डाल दिया जाता है। विधवा के रूप में नारी मंगल कार्यों में अपशकुन समझी जाती है। ऐसी परंपराओं को हमें बदलना होगा। हमारे सामने पीड़ित महिलाओं के उदाहरणों की भी कमी नहीं है। समाचार पत्र, समाचार चैनल रेप, दहेज, हत्या, भ्रूण हत्या की घटनाओं से भरे पड़े हैं। नारियों की सोच और दशा में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन नारियों की स्थिति में और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। समाज को संस्कारवान बनाने के लिए महिला शिक्षा उपयोगी नहीं, अनिवार्य भी है। किसी भी श्रेष्ठ और सशक्त समाज का निर्माण उस देश के शिक्षित नागरिकों द्वारा किया जाता है। नारी इस कड़ी में महत्वपूर्ण आधार है। सभी इकाइयों की ऊर्जा का स्रोत और संपूर्ण परिवार की केंद्र बिंदु और गुरु नारी को माना गया है। जहां एक तरफ नारी परिवार को एकता के सूत्र में बांधने की अहम भूमिका निभाती है, वहीं दूसरी ओर बच्चों को एक आदर्श और एक अच्छा इंसान बनाने की शिक्षा भी देती है। अब हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ तमाम चुनौतियों का सामना कर रही हैं। कई क्षेत्रों में तो महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही हैं। संभावनाओं को सच कर रही हैं। पुलिस, सेना, मीडिया, न्यायपालिका, साहित्य के क्षेत्र में नारियों की उपस्थिति प्रशंसनीय है। आज राजनीति के क्षेत्र में सरपंच से लेकर राष्ट्रपति के पद पर नारी आसीन है। यह हमारे लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है। चाहे खेलकूद हो या अंतरिक्ष विज्ञान, देश की महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं। वे निरंतर आगे बढ़ रही हैं। अपनी उपलब्धियों से देश को आगे बढ़ा रही हैं। कल्पना चावला, किरण बेदी, बछेंद्री पाल, मैरी कॉम, पीटी उषा, साइना नेहवाल, अनगिनत ऐसी नारियां हैं जिनकी क्षमता और प्रदर्शन को भुलाया नहीं जा सकता। आज के युग में हमारी बेटियां हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही हैं। बात डिग्रियों की हो या स्वर्ण पदक विजेताओं की, सब में अच्छा प्रतिशत रहता है। यह हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। नारी के बिना बहनों संसार अधूरा है। नारी सर्वशक्तिमान है, उसको सम्मान देना हम सबका कर्तव्य है। देव स्वरूप शक्तियाँ इस धरा की अनमोल धरोहर हैं। हर जगह, गांव हो या शहर, महिलाओं को सशक्त बनाना है। सरकारें भी इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। नारियों की आर्थिक स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वह शोध से जुड़ी हो या फिर शिक्षा क्षेत्र से। महिलाएं आज अच्छा काम कर रही हैं। कृषि जगत में भी अपना योगदान दे रही हैं।
सच पूछो तो बहनों, सशक्त नारी से ही सशक्त समाज बन सकता है। तो आइए हम संकल्प लें कि बालिकाओं के जन्म होने पर खुशियाँ मनाएंगे। हमें अपनी बेटियों पर समान गर्व होना चाहिए। हमें समाज में ही नहीं बल्कि परिवार के अंदर भी महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव को रोकना होगा। नारी के विकास में ही नारी का गौरव समाहित है। इसलिए कहा भी गया है, नारी गौरव है, सम्मान है। नारी गौरव है, सम्मान है, आदि शक्ति का दूजा नाम है। नारी के ही द्वारा रचा ये विधान है। हे नारी शक्ति, तुझे शत शत प्रणाम है।